तो मोदी सरकार ने देश के सभी मजदूरों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला करते हुए 21 नवंबर 2025 से 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं। पहले जो 29 अलग अलग श्रम कानून थे, उनमें से जरूरी बातें निकालकर इन्हें अब 4 आसान और साफ नियमों में बदल दिया गया है। इन नए नियमों का मकसद हर कामगार को वक्त पर और ओवरटाइम वेतन, न्यूनतम मजदूरी, महिलाओं को बराबर मौका और सैलरी, सोशल सिक्योरिटी, फ्री हेल्थ चेकअप देना है। नए कानून से कर्मचारियों को 5 की जगह सिर्फ 1 साल में ग्रेच्युटी का फायदा मिलेगा। यानी अब ग्रेच्युटी के लिए किसी भी कर्मचारी को 5 साल एक ही जगह नौकरी करना जरूरी नहीं होगा। अगर वो कहीं 1 साल भी काम करता है तो उसे ग्रेच्युटी का लाभ मिल जाएगा। सरकार का कहना है कि पुराने श्रम कानून यानी 1930 से 1950 के बीच बने थे, जब कामकाज, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी आज से बिल्कुल अलग थे। नए कोड आधुनिक जरूरतों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए पुराने 29 श्रम कानूनों को सरल बनाकर 4 लेबर कोड में बदल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नए श्रम संहिताएं लोगों के लिए, खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम और समय पर मिलने वाली मजदूरी, सुरक्षित कार्यस्थल और बेहतर अवसरों की मजबूत नींव तैयार करेंगी। ये बदलाव मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करेंगे और भारत की आर्थिक वृद्धि को और मजबूत बनाएंगे। इन सुधारों से रोजगार बढ़ेगा, उत्पादकता में सुधार होगा और विकसित भारत की दिशा में हमारी गति तेज होगी। 10 लेबर यूनियनों के एक ज्वाइंट फोरम ने शुक्रवार को लेबर कोड की निंदा करते हुए कहा कि ये कदम मजदूर विरोधी है और मालिकों का समर्थन करता है। वहीं भारतीय मजदूर संघ ने सुधारों का स्वागत किया और इसे लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा कदम बताया। ये श्रम कानून जो आज से लागू हुए हैं, ऐतिहासिक मोदी जी के नेतृत्व में मनसुखिया जी ने जो काम किया है, उसको NFITU और कंसेंट के संयोजक की ओर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, क्योंकि कुछ कानून 1920 के थे, कुछ 1938 के थे, कुछ 1926 के थे। ऐसे 39 कानूनों को लेकर यूपीए सरकार ने भी वर्मा आयोग बनाया था, परंतु कोई कार्य नहीं हुआ। 10 साल तक आयोग चला। 14 से लेकर अभी 25 तक पार्लियामेंट ने कई 100 मीटिंग करने के बाद ये कानून बनाया है, जो कोड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन IR असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक जीवनदायी संचार करेगा, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत में आ चुका है। ग्रेजुएटी भी अब असंगठित क्षेत्र में जो फिक्स्ड टर्म कर्मचारी उनको मिलेगी और मेडिकल हर 40 वर्ष के बाद प्रत्येक कामगार का, चाहे वो संगठित हो, असंगठित हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी का आपका स्वास्थ्य परीक्षण होगा। ऐसे कई चीजें आ गई हैं और विशेषतः यूनियनों को मान्यता मिलेगी चुनाव के द्वारा, जो कानून नहीं था, जिसमें बाहरी तत्व जो यूनियन के नाम पर अपना व्यापार चला रहे थे, वो काफी विरोध कर रहे थे। NFITU इसका स्वागत करती है और आज ये कदम मोदी जी के विजन 2047 के नींव का पत्थर साबित होगा। ये NFITU की ओर से और कंसेंट, जिसमें कि 14 महासंघ हैं, उनकी ओर से मैं मनसुख मंडाविया जी को, जो कि लंबे समय से ये लंबित था, उनको भी बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जो मांगें NFITU ने मिलकर दी हैं, उनमें बहुत सी मांगें लागू शुरू हो चुकी है। ILC भी शीघ्र होने वाली है और अभी करीब 528 योजनाओं को फिर से स्ट्रेंथन होने वाला, जो देश में राज्य केंद्र सरकार मिलकर चलने वाली है। और ये नेशनल फ्रंट ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, जो भारत सरकार का मान्यता प्राप्त, उसके अध्यक्ष और 14 श्रमिक संगठनों ने अभी ही वर्चुअल मीटिंग हुई है हमारी, उसमें इस कानून को ऐतिहासिक कहा और मुझको अवगत किया है कि वह मतलब इस सच्चाई सरकार को शुभकामनाएं दूं। अब सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी। इसमें असंगठित क्षेत्र के मजदूर भी शामिल होंगे। सरकार एक स्टैट्यूटरी फ्लोर वेज यानी न्यूनतम मजदूरी की सीमा तय करेगी। ये सीमा लोगों के रहने के लिए जरूरी न्यूनतम खर्च के आधार पर तय होगी। राज्यों को अपनी न्यूनतम मजदूरी इस फ्लोर वेज से ऊपर ही रखनी होगी।
वेजेस यानी मजदूरी की परिभाषा को भी बदला गया है। अब इसमें बेसिक पे, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस शामिल होंगे। खास बात यह है कि कुल कमाई का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक पे होना चाहिए। इससे ये पक्का होगा कि कंपनियां सिर्फ भत्ते बढ़ाकर मजदूरों की कुल कमाई को ज्यादा ना दिखाएं। आज भारत के श्रमिकों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। लंबे समय से प्रतीक्षित 4 श्रम संहिताओं को आज लागू किया गया है। भारतीय मजदूर संघ जब से ये श्रम संहिताएं बनी हैं तब से इसके इम्प्लीमेंटेशन की मांग कर रहे थे। इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और ये कदम बहुत स्वागत योग्य है। जिस तरह से श्रम मंत्री जी का भी हम विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इसको लग करके और सारी चीजों को, बाधाओं को दूर करके आज इसको लागू किया है। इससे भारत के श्रमिकों को एक नई दिशा मिलेगी। उनकी जो परेशानियां थी उन परेशानियों से उनको निजात मिलेगी। तो ये 4 श्रम संहिताएं, इनमें से जो चारों की चारों में जो भी अच्छे प्रावधान थे उनको लागू करने के लिए हम बहुत दिन से प्रयास कर रहे थे। 1-2 उदाहरण मैं आपको देता हूं कि माइनिंग में ईएसआई के लिए हम लंबे समय से मांग कर रहे थे बड़े, तो अभी ईएसआई में कवर करने के लिए इन कानूनों में प्रावधान है। मिनिमम वेज तय हो, फ्लोर लेवल तय हो। कोई प्रदेश कुछ देता था मिनिमम वेज, कोई प्रदेश कुछ देता था। अब सेंटर जो डिसाइड करेगी उससे कम कोई प्रदेश नहीं दे पाएगा। इसमें जो मिनिमम वेज सीलिंग जो है, वेज सीलिंग को भी तय किया गया है। तो पहले जो बेसिक कुछ नहीं होती थी, सारा पैसा अलाउंसेज में देते थे। इसमें 50% से ज्यादा अलाउंसेज नहीं दे सकते। तो उसका बेनिफिट जो है रिटायरमेंट के टाइम पे वर्कर को मिलेगा। तो इसमें जो है अभी जो हमारे कानून थे वो कानून जो है बहुत पुराने थे, जटिल थे। उनके कारण जो है एम्प्लॉयर को भी दिक्कत होती और कर्मचारी को भी दिक्कत होती थी। अब ये 4 संहिताओं में समाहित होने के कारण उनमें जटिलता खत्म हो जाएगी। इसमें ईज ऑफ डूइंग जो है मालिक को भी मिलेगा और ईज ऑफ लिविंग जो है वर्कर को भी मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी निकल करके इसमें आई हैं जिससे जो है ये लागू होकर के देश के श्रमिकों को मेन धारा में लाने का है। वहीं ओवर टाइम करने पर अब मजदूरों को सामान्य मजदूरी से कम दोगुना पैसा मिलेगा। इसके साथ ही महिलाओं के लिए लैंगिक समानता पर जोर दिया गया है। अब समान काम के लिए भर्ती और सेवा शर्तों में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी महिला और पुरुष को एक जैसे काम के लिए बराबर वेतन मिलेगा। अब महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की इजाजत मिल गई है, लेकिन इसके लिए उनकी सहमति और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूरी होंगे। माननीय प्रधानमंत्री लगातार देश में जो भी कानून ला रहे हैं देश हित के लिए, जनहित के लिए ला रहे हैं। और अब तो महिला सशक्तिकरण को लेकर जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, सबके समान हमारी माताओं बहनों को भी कहीं न कहीं हर योजना का लाभ और एक समान उनको फायदा देने की बात करते हुए जिस तरह से लेबर कमीशन की आपने बात की, जो लेबर कानून की बात की, उसमें भी आज जिस तरह के अमेंडमेंट और जिस तरह के कानून को लेकर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लेकर आ रहे हैं, ये हमारी माताओं बहनों के हित का है, देश हित का है, जनहित का है और सबसे बड़ी बात यह है महिला सशक्तिकरण का है। 4 नए लेबर कोड में अब वर्क फ्रॉम होम को सर्विस सेक्टर में बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से काम करने के तरीके तय कर सकेंगे। सभी कर्मचारियों के लिए, यहां तक कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी अब अपॉइंटमेंट लेटर लेना अनिवार्य होगा। इससे उनके काम और शर्तों का लिखित प्रमाण रहेगा। काम के घंटे हफ्ते में 48 घंटे ही रहेंगे। हालांकि रोज के काम के घंटे बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ओवर टाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।